गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में जो थोड़े दिन हो गए उसको डाले हुए वीडियो नंबर 8 जिसमें आर्टिकल्स आपको पढ़ाया जा रहा था, उसमें ए और एन के बारे में मैंने आपको बता दिया था। दा बताने के लिए रह गया था, जो मैं इस वीडियो में आपके लिए कंप्लीट कर रहा हूँ। रिफ्रेश करने के लिए मैं आपको थोड़ा सा जस्ट और जल्दी से बता देता हूँ कि पिछले वीडियो नंबर 8 में ए के बारे में बताया था कि जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं उसमें हम ए का प्रयोग करते हैं, और जो वॉवेल्स होते हैं ए ई आई ओ यू, इनसे स्टार्ट होने वाले वर्ड्स के साथ में हम एन का प्रयोग करते हैं। और कुछ एक्सेप्शंस थे तो मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताए हैं कि वॉवेल होने से के बावजूद भी कहीं कहीं पर जो है उसका अगर स्वर नहीं निकल रहा है तो हम उसके साथ में एन का प्रयोग नहीं करते हैं, उसके साथ में ए का प्रयोग किया जाता है। अब इस वीडियो में मैं आपको दा के बारे में बता रहा हूँ कि ये ए, एन और दा ये आर्टिकल्स होते हैं। ए और एन इनडेफिनेट आर्टिकल्स और दा जो है आपका डेफिनेट आर्टिकल होता है। Yes students, use of the. The is the definite article. We use the before a noun whenever we want to make it particular. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे the bus by which I came, यहाँ देखिए बस जो है वो आपका नाउन है, तो हम किसी विशेष बस के लिए कह रहे हैं, इसीलिए उसके साथ उससे पहले द का प्रयोग किया जाएगा कि द बस बाय विच आई केम, वो बस जिससे मैं आया था। तो ये पर्टिकुलर बस हो गई, इसीलिए इसके साथ में द का प्रयोग किया जा रहा है। ऐसे ही बी में देखिए द बुक्स विच यू गेव मी, यानी कि वो किताबें जो तुमने मुझे दी थी। तो बुक्स यहाँ पे नाउन है, तो वी वॉन्ट टू मेक इट पर्टिकुलर, यानी कि हम उन्हीं किताबों के बारे में बात कर रहे हैं कि जो आपने मुझे दी थी, तो उससे पहले हम दा का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस जहाँ हम नाउन को पर्टिकुलर बनाना चाहें तो उससे पहले द का प्रयोग किया जाता है। नंबर 2, द इज यूज्ड बिफोर द नेम्स। किन किन नामों के से पहले हम द का प्रयोग करेंगे? हम किसी भी न्यूज़पेपर का नाम लेते हैं, कोई भी पेपर, पूरे वर्ल्ड में कोई भी पेपर निकलता हो तो उससे पहले द लगाया जाएगा। जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द दैनिक जागरण, द अमर उजाला, द हिंदुस्तान टाइम्स, द डॉन। तो हम किसी भी न्यूज़पेपर का नाम लेते हैं तो उससे पहले द का यूज़ किया जाएगा। देन सेक्रेड बुक्स, जो हमारी होली बुक्स होती हैं, जो हमारे ग्रंथ हैं, जैसे रामायण, तो रामायण से पहले द का प्रयोग होगा। क्रिश्चियंस की बाइबल होती है सेक्रेड बुक, तो इससे पहले द का प्रयोग होगा, द बाइबल। मुस्लिम्स की कुरान होती है, तो इसी तरह द कुरान। हिंदुओं के लिए गीता, तो द गीता। तो जो सेक्रेड बुक्स के हम किसी भी के नाम लेंगे उनसे पहले द का प्रयोग किया जाएगा। इसी प्रकार से पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में जो भी रिवर्स हैं, जो भी नदियां हैं, किसी भी नदी का नाम लिया जाएगा तो उससे पहले हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे द गंगा, द यमुना, द ब्रह्मपुत्र, द सतलज, द सरस्वती। मैंने आपको यहाँ जो ये रिवर्स के नाम दिए हैं, ये वो रिवर्स हैं जो इंडिया में हैं। इसके अलावा वर्ल्ड में कहीं पे भी आप किसी भी रिवर का नाम लोगे, जैसे आपने नाइल यानी कि नील नदी का नाम लिया तो कहोगे द नाइल। ओके, नेक्स्ट इसी प्रकार से किसी भी माउंटेन्स, रेंजेस,
आइलैंड्स, इनके बारे में जब भी आप बोलेंगे तो उससे पहले द का यूज करेंगे। जैसे माउंटेन का नाम है द K2, द माउंट एवरेस्ट, द कंचनजंगा। अब आइलैंड है जैसे द अंडमान, द लक्षद्वीप, तो ये आपके माउंटेन्स और आइलैंड्स हैं। अब रेंजेस हैं जैसे द काराकोरम रेंजेस, नीलगिरी हिल्स, तो द नीलगिरी हिल्स, तो हम उसके साथ भी द का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार से किसी भी हम सीज और ओशंस का नाम लेते हैं तो उनसे पहले भी द का यूज किया जाता है। जैसे द बे ऑफ बंगाल, द पर्शियन गल्फ, द पैसिफिक ओशन, तो इस तरह से जो हम नाम लेंगे किसी भी सीज का या ओशंस का तो उनसे पहले भी द का यूज किया जाएगा। इसी तरीके से रेसेस एंड नेशंस, यानी कि जो जिस राष्ट्र का है, जिस देश का है, वहाँ के लोगों को जब हम बुलाएंगे तो उनके साथ भी द का प्रयोग होता है। जैसे फ्रांस में जो रहता है तो हम वहाँ के जो नागरिक हैं उसको बोलेंगे फ्रेंच, तो द फ्रेंच। डच तो द डच। हिंदूज, ये रेसेस है तो द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द सिख्स, ऐसी द बौद्ध, तो हम इनके साथ में द का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही यूनिवर्सल थिंग्स, यानी यूनिवर्सल थिंग्स का मतलब हुआ यूनिक थिंग्स मेड बाय गॉड, जो चीज़ें अपने आप में पूरी दुनिया के अंदर एक है और वो भी प्रकृति द्वारा, ईश्वर द्वारा बनाई गई है, उसके साथ भी द का प्रयोग करेंगे। दैट इज कॉमन नाउन है। जैसे द सन, ये इसके साथ में द आएगा, पूरे उसमें एक ही सन है। द मून, द अर्थ, तो ये अपने आप में यूनिक है। दीज ऑल थिंग्स आर मेड बाई गॉड। ऐसे ही देखिए वी यूज द विद सुपरलेटिव्स। ये डिग्री जो होती हैं, डिग्रीज आपने देखी हैं, 3 प्रकार की डिग्री होती हैं। फर्स्ट डिग्री, सेकंड और थर्ड इज सुपरलेटिव। सुपरलेटिव यानी कि जो सबसे सुपर हो, जहाँ हम उसको किसी चीज़ को हम कंपेयर करते हैं, एक को अनेक से कंपेयर किया जाता है। तो द ओल्डेस्ट मैन, तो जैसे 3 डिग्री हुई। फर्स्ट डिग्री में ओल्ड, दूसरे में ओल्डर और तीसरी सुपरलेटिव जो हुई वो ओल्डेस्ट। तो ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट इज द सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री किसी की भी हम जब बोलेंगे या लिखेंगे तो उससे पहले द का प्रयोग किया जाएगा। अब यहाँ पे दिया है टॉलेस्ट, तो फर्स्ट सेकंड डिग्री कौन सी हुई? टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। तो हम इस लड़के के बारे में, बॉय के बारे में कह रहे हैं द टॉलेस्ट, यानी कि ये पर्टिकुलर बॉय, द टॉलेस्ट बॉय, ये लड़का सबसे ज़्यादा लंबा है, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री हो गई। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। तो हम जब टॉलेस्ट बोलेंगे तो द का प्रयोग किया जाएगा। ऐसे ही लॉन्गेस्ट, सबसे लंबा। लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट। तो जब हम सुपरलेटिव डिग्री लॉन्गेस्ट का प्रयोग करेंगे तो हम द का प्रयोग करेंगे द लॉन्गेस्ट ब्रिज। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरीके से अब आगे देखिए, जब किसी प्रॉपर नाउन से पहले किसी एडजेक्टिव का यूज हो तो द का यूज करते हैं। आपने कहा द अशोका, तो ये अशोका इज अ नाउन, तो आपने सिंपल एक राजा का नाम बताया, लेकिन आपने अशोका की जो है विशेषण, आपने उसकी विशेषता बताई कि अशोका कैसे थे, द ग्रेट अशोका। तो इस अशोका से पहले आपने जो वर्ड ग्रेट यूज किया है, ये अशोका की विशेषता हो गई। तो इससे पहले अगर विशेषता यानी कि एडजेक्टिव को आपने यूज किया है, क्योंकि यहाँ पर अशोका जो है वो प्रॉपर नाउन है। किसी प्रॉपर नाउन से पहले अगर हम एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं तो उससे पहले हमको द लगाना पड़ेगा। अगर हम
सिर्फ हम अशोका बोलते तो कोई बात नहीं थी, यहाँ हम बोल रहे हैं ग्रेट अशोका, तो हम कहेंगे द ग्रेट अशोका। इसी तरीके से हम यहाँ कहते हैं द महाराणा प्रताप, और महाराणा प्रताप इज अ प्रॉपर नाउन, इट्स अ नेम ऑफ ए पर्सन, हम नाम लेके बुला रहे हैं। तो इससे पहले अगर हम ब्रेव लगाते हैं कि महाराणा प्रताप कैसे थे, बहुत बहादुर थे, ब्रेव थे, तो ये एडजेक्टिव हो गया। तो इससे पहले अगर हमने ब्रेव लगाया तो ब्रेव से पहले हमको द का यूज करना पड़ेगा। तो ऐसी चीज़ों में जहाँ पर प्रॉपर नाउन का यूज हो रहा है और उससे पहले एडजेक्टिव लगा दिया जाए तो उससे पहले द लगाना कंपलसरी होता है। ऐसे ही इमोर्टल विवेकानंद, विवेकानंद यहाँ पर क्या है, इट्स अ प्रॉपर नाउन। तो विवेकानंद के लिए हमने क्या वर्ड यूज किया, इमोर्टल, तो ये एडजेक्टिव हो गया। तो यहाँ पे जो हमने आपको एग्जाम्पल के तौर पे 3 एग्जाम्पल दिए थे, यहाँ अशोका के बारे में, महाराणा प्रताप के बारे में और विवेकानंद के लिए, तो हमने इनके लिए एडजेक्टिव के तौर पे ग्रेट, ब्रेव और इमोर्टल यूज किया। तो जब हम इस प्रकार से एडजेक्टिव यूज करते हैं तो उससे पहले हमको द का प्रयोग करना पड़ेगा। नेक्स्ट, जब किसी सिंगुलर यानी कि एक जो है काउंटेबल है, जब किसी सिंगुलर नाउन से संपूर्ण जाति यानी कि होल क्लास, संपूर्ण जाति का बोध हो तो उससे पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, तो डॉग, हमने डॉग को कहा है कि ये फेथफुल एनिमल है, तो उस डॉग यानी कि उस पूरी प्रजाति के लिए हमने कह दिया, किसी विशेष कुत्ते के लिए, विशेष डॉग के लिए नहीं कहा, हमने उस पूरी प्रजाति के लिए कहा है कि जो ये प्रजाति है, डॉग जो है वो वफादार होती है, फेथफुल होती है। तो ऐसे इस केस में जहाँ पर किसी शब्द को जो हमने सिंगुलर नाउन के तौर पे यूज़ किया है उससे पूरी संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है, तो उससे पहले हमको द लगाना पड़ेगा। ऐसे ही हायना यानी कि लगड़बग्गा, इज़ एन अगली एनिमल, इसको आप देखेंगे बहुत ही घिनौना देखने में होता है, ठीक है। तो हायना, तो हमने उसकी पूरी प्रजाति के लिए कह दिया कि हायना कैसे होते हैं, वो बहुत ही अगली होते हैं, तो इससे पहले आपको द लगाना पड़ेगा। ऐसे ही इंग्लिश, द इंग्लिश वर डिफीटेड, तो यहाँ इंग्लिश किसी सब्जेक्ट के लिए यूज नहीं किया गया है, यहाँ इंग्लिश शब्द अंग्रेजों के लिए किया गया है, तो इससे हमने पूरी प्रजाति के लिए कह दिया, यानी कि अंग्रेजों को हरा दिया गया, द इंग्लिश वर डिफीटेड। तो यहाँ पर इंग्लिश जो है वो सब्जेक्ट नहीं है, ये हम एक पूरी प्रजाति के लिए कह रहे हैं। तो ऐसा सिंगुलर नाउन जिससे पूरी प्रजाति का बोध होता हो उससे पहले द का प्रयोग किया जाता है। ओके, नेक्स्ट आता है डायरेक्शंस यानी कि दिशाएं। मेन हमारी 4 दिशाएं होती हैं, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। तो जब भी हम डायरेक्शंस के बारे में कहेंगे तो उससे पहले द का प्रयोग किया जाएगा। ऐसे ही हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, वो ऐतिहासिक इमारतें जो किसी भी राजा के द्वारा, किसी भी शासक द्वारा, चाहे बलपूर्वक चाहे राजी जो बनाई गई थी, जो आज भी अस्तित्व में हैं और बनाने वाला चाहे ना हो, तो ऐसी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स का नाम लेने से पहले हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे आगरे का ताजमहल, तो द ताजमहल, दिल्ली का लाल किला यानी कि रेड फोर्ट, तो उससे पहले द का प्रयोग किया जाएगा, द रेड फोर्ट। ऐसे ही दिल्ली की कुतुब मीनार, तो हम कहेंगे द कुतुब मीनार। हैदराबाद का चार मीनार, तो उससे पहले द चार मीनार। तो ऐसे जो भी आप किसी हिस्टोरिकल बिल्डिंग के बारे में बोलेंगे या लिखेंगे तो उससे पहले द का प्रयोग करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट, तो ये सब तो वो चीज़ें थी कि हम द का प्रयोग कहाँ कहाँ पर करते हैं। लेकिन अब मैं एक छोटी आपको बात बता रहा हूँ जो बहुत सी जगह आपको ना तो पढ़ने को मिलेगा
और ना ही बहुत से। यस स्टूडेंट, अब मैं आपको बता रहा हूँ ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, यानी कि ये हमारे आर्टिकल जो हैं ए, एन और द, इनको कहाँ पे हम यूज़ नहीं करेंगे, ये भी आप समझ लीजिए। द आर्टिकल इज ओमिटेड इन द फॉलोइंग केसेस, ये आपको मैं 2 केस बता रहा हूँ जहाँ पर ये आर्टिकल्स का यूज़ नहीं किया जाएगा। जैसे बिफोर ए प्रॉपर नाउन, जब हम किसी प्रॉपर नाउन, नाम लेकर के इंगित कर रहे हैं किसी को, तो उससे पहले द का प्रयोग नहीं होगा। जैसे साक्षी इज ए गुड डांसर, तो हम जिस लड़की के लिए कह रहे हैं उसका नाम है साक्षी, तो इट्स अ प्रॉपर नाउन, तो इस प्रॉपर नाउन से पहले द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अगर हम साक्षी के पहले एडजेक्टिव लगा देते हैं तो हम द का प्रयोग करेंगे, वरना प्रॉपर नाउन के तौर पे अगर लेते हैं तो द का यूज़ नहीं किया जाएगा, ये विशेष ध्यान रखना। ओके। नंबर 2, व्हेन ए नाउन इन द जनरल सेंस, जनरल सेंस मीन एक आम बात के तौर पे आप किसी चीज़ को यूज़ करते हैं और वहाँ वो नाउन है, तो उधर आप आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे मैन लिव्स इन ए सोसाइटी, तो हम एक साधारण तौर पे किसी मनुष्य के बारे में बात कर रहे हैं कि मनुष्य जो है वो कहाँ रहते हैं, वो सोसाइटी में रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैन बेशक प्रॉपर नाउन है, लेकिन इससे पहले द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अब मेरा ये आर्टिकल वाला चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। यहाँ पे मैंने आपको कहाँ कहाँ पे आर्टिकल्स का यूज़ होता है और साथ ही साथ ये कहाँ पे यूज़ नहीं किया जाएगा वो भी मैंने इस वीडियो में आपको समझा दिया है। अब उम्मीद है आपको ये पूरे चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब और लाइक करें।